इस सेडान की इंडियन कार मार्केट में एक काफी स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन रही है, लेकिन टाइम के साथ इसे क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा और अब फाइनली Hyundai वर्ना एक कमबैक कर रही है अलग एटीट्यूड के साथ, क्योंकि ये कार अब आपको कुछ अच्छे और प्रैक्टिकल फीचर्स भी ऑफर करती है, डिजाइन में भी चेंजेस हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ वो सब कुछ शेयर करूंगा कि Hyundai वर्ना 2026 आखिरकार आपको क्या कुछ ऑफर करती है। जो फीचर्स अब ऑन पेपर मेंशन कर दिए गए हैं वो एक रियल लाइफ बायर के लिए कितने ज्यादा यूजफुल या प्रैक्टिकल है, हम हर चीज की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपका एक डाउट और क्लियर कर देता हूं। अब नई वर्ना के साथ वेरिएंट्स के नाम में चेंज है, एग्जैक्टली वैसे जैसे आपने वेन्यू में देखा है HX2, HX4, HX6 ऐसे वेरिएंट्स हैं, और ये HX4 है यानी कि सेकंड बेस, और ये आपको एक एग्जैक्ट आइडिया देगा कि लोअर वेरिएंट्स में कस्टमर को क्या कुछ मिल रहा है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं की से। ये की फॉब है जो कि आपको इसके HX4 वेरिएंट के साथ मिलता है। डेफिनेटली पीछे Hyundai का एम्बलम है, फ्लिप की रहेगी, लॉक अनलॉक और होल्ड करने पर बूट जो है वो इसका पॉपअप होता है। अब अगर मैं डिजाइन में चेंजेस की बात करूं तो फ्रंट फेशिया में सबसे पहले आपकी नजर जाती है रेडिएटर ग्रिल पर, जो कि अब आपको डार्क क्रोम के साथ मिलती है। थोड़ा सा डिजाइन जो है वो चेंज हो गया, थोड़ा सा वाइड करा गया है, जो कि कार के ऊपर थोड़ी सी ज्यादा अट्रैक्टिव भी लग रही है। हेडलैम्प सेक्शन कंप्लीटली नया है, बम्पर का डिजाइन जो है वो कंप्लीटली नया है। इस वेरिएंट में आपको यहाँ पर प्रोजेक्टर दिया गया है जो कि लो बीम के लिए फंक्शन करेगा, येलो लाइट थ्रो करता है। रिफ्लेक्टर के साथ हाइलोजन हेडलैम्प का सेटअप मिलता है। हाई बीम के लिए नॉर्मल टर्न सिग्नल है। DRLs ऊपर जरूर आती है, Hyundai का एम्बलम आपको विजिबल होगा, और क्रीजेस जो है वो भी आपको हुड के ऊपर अच्छी खासी विजिबल होती हैं। सेम चीज शार्प क्रीजेस जो है इसके बम्पर पर, और यहाँ साइड प्रोफाइल से भी अगर आप देखेंगे तो शार्प क्रीजेस एंड एजेस जो है वो काफी अच्छी तरीके से विजिबल होते हैं। कार के जो एग्जैक्ट डायमेंशन है ना, उसका भी आपको एक सही आइडिया लगता है साइड प्रोफाइल से। 4565 mm इस कार की ओवरऑल लेंथ है, 2670 mm का व्हील बेस और 165 mm का लगभग ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आपको Hyundai वर्ना ऑफर करती है। व्हील्स की बात करूं तो यहाँ आपको 185/65 R15 यानी 15 इंचेस के सिल्वर एलॉय व्हील्स आपको मिल रहे हैं। आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं। ORVMs बॉडी कलर है, और LED टर्न सिग्नल जो है वो भी आपको इन ORVMs के मिलते हैं, लेकिन आप इन्हें सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। फोल्ड जो है ना वो आपको इस तरीके से मैनुअली ही करने पड़ेंगे। ब्लैक फिनिश जो है वो आपको बैट लाइन पर मिलती है। सेम चीज आप बी पिलर पर भी नोटिस कर पाएंगे, और यहाँ पर आपको बॉडी कलर डोर हैंडल जो है वो भी मिल जाते हैं। पीछे छोटा सा यहाँ पर आपको प्लास्टिक का पोर्शन दिखता है, और इस पैनल के ऊपर थोड़ा सा डायमंड मश पैटर्न जो है वो आपको विजिबल होगा। ग्लॉसी फिनिश के साथ शार्क फिन एंटीना जो है वो आपको मिलता है, और इसी वेरिएंट में आपको वो और ज्यादा स्पोर्टियर फील देने के लिए ये रेयर में जो स्पॉइलर है ये भी आपको मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। डिफॉगर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प जो है वो भी आपको दिया गया है, और एग्जैक्टली वर्ना किस तरीके की प्रेजेंस आपको रेयर से डिलीवर करती है वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। रेयर बम्पर भी कंप्लीटली चेंज है, प्रॉपर 4 पॉइंट्स आपको पार्किंग सेंसर्स के मिलते हैं। पीछे आपको अगेन वो सिल्वर स्केट विजिबल होती है, और रिफ्लेक्टर्स जो है वो भी आपको दिए गए हैं। LED में टेल लैम्प्स का प्रॉपर सेटअप जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, बट रिवर्स लैंप और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं टर्न सिग्नल, ये आपको नॉर्मल हाइलोजन में दिया गया है। अब की सही अगर मैं इस तरीके से होल्ड कर रखूं तो बूट जो है वो होता है मेरा पॉपअप, और यहाँ 528 लीटर का काफी प्रैक्टिकल बूट स्पेस आपको फिलहाल वर्ना ऑफर करती है। और स्पेयर व्हील जो है वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है, जो कि सेम साइज का है, बट ये स्टील व्हील के साथ है। लेकिन अच्छी चीज है कि आपको एक प्रॉपर सेम साइज का स्पेयर व्हील यहाँ पर दिया गया है। बट कॉस्ट कटिंग दिखती है यहाँ पर, जब आप इस ट्रंक पर नजर डालते हैं तो ये जो पोर्शन है, यानी यहाँ पर जो मैकेनिज्म है आपके लॉकिंग का, वायरिंग है, वो सारी चीजें आपको विजिबल होती हैं, जो थोड़ा सा देखने में वियर्ड लगती हैं। तो इसे कवर अप करना चाहिए था। चलिए जी, अब यहां से जरा हम एक बार स्विच हो जाते हैं कहां, सेकंड रो एक्सपीरियंस में आपके साथ वो सबसे पहले शेयर करता हूं। अब देखो, इससे पहले जो जनरेशन वर्ना की थी ना, उसमें सेकंड रो में स्पेस डेफिनेटली क्रैम्प था, बट यहां पर आपको अच्छा स्पेस मिलता है। फैब्रिक अपॉल्स्ट्री का ही इस्तेमाल किया गया इस वेरिएंट में, और यहां प्रॉपर आर्मरेस्ट जो है वो भी आपको मिलेगा। हेडरेस्ट जो है वो आपको फिक्स मिलते हैं प्रॉपर 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट के साथ, बट ये सीट जो है ये किसी भी तरीके से फ्लैट फोल्ड या फिर 60-40 स्प्लिट ऑप्शन आपको ऑफर नहीं करती। आइसोफिक्स सीट्स के माउंट जरूर आते हैं। डोर्स की बात करूं तो डोल टून फिनिश आपको यहां पर मिलते हैं, लेकिन सब कुछ हार्ड प्लास्टिक के साथ है। यहाँ पर कहीं भी जो फैब्रिक या लेदर अपॉल्स्ट्री का इस्तेमाल नहीं किया गया। स्पीकर्स 4 आते हैं, तो यहाँ डोर्स पर आपको माउंटेड मिलेंगे। बॉटल होल्डर है, पावर विंडो के प्रॉपर बटन है, इसके ऊपर मार्किंग दी गई है, सेट फिनिश है, और यहाँ आपको इस तरीके से चाइल्ड प्रूफ लॉकिंग जो है वो भी मिल जाती है। बट ब्लाइंड्स यानी कर्टन्स वगैरह जो है वो आप मिस करेंगे। कैबिन में स्पेस जो है ना वो काफी ज्यादा अच्छा है, 2 एडल्ट्स के लिए आपको बढ़िया स्पेस मिलता है। और एक चीज अगर आप नोटिस करें, सीट जो है वो हल्की सी इस तरीके से अपराइट है, जिस वजह से आपको काफी बेटर अंडर थाई सपोर्ट मिलता है। ये सीट मैंने मैक्सिमम
पीछे कर रखी जितनी हो सकती है, लेकिन फिर भी मेरे पास नी रूम है काफी अच्छा। अब यहाँ से आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि आपके पास मोर देन इनफ स्पेस है। अगर आपकी हाइट 6 फीट भी है तो भी आपको यहाँ पर अच्छा स्पेस मिल जाएगा। रूफटॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स हैं, मैप रीडिंग लैंप्स जो है वो आपको एलईडी बेस दिए गए हैं, कोटो का आपको एक सिंगल साइड में मिलेगा और मैगजीन होल्डर भी आपको एक सिंगल साइड में दिए गए हैं। रेयर में एसी वेंट्स आते हैं, सी टाइप का चार्जिंग पोर्ट जो है वो भी आपको दिया गया है। हम जो है वो मिनिमल है, तो पीछे 2 एडल्ट्स के साथ अगर आप एक किड को एडजस्ट करना चाहें तो हो जाएगा। बाकी 6 एयर बैग स्टैंडर्ड है, लेकिन सीट बेल्ट की हाइट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये आपको फिक्स मिलने वाले हैं। और रेयर जो विंडो है यानी ये विंडशील्ड है, इस पर भी कोई कर्टन आपको फिलहाल इस वेरिएंट में नहीं दिया गया। आप स्विच होते हैं जरा हम ड्राइवर साइड पर, यहां आपको क्या कुछ चेंजेस मिलते हैं उन सब चीजों की बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ड्राइवर साइड की जो सीट है, यहां आपको मैनुअल हाइट का जो एडजस्टमेंट है वो आपको मिल जाता है। बॉल्स्टर सपोर्ट काफी ज्यादा अच्छे हैं, तो यहां जब आप बैठते हैं, जो आपकी पोजीशनिंग है वो आपको काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील होती है। तीनों पेडल के पास बढ़िया स्पेस आपको मिलता है, प्रॉपर फुटरेस्ट जो है वो आपको दिया गया है। हुड जो है वो आप यहां से ऑपरेट कर पाएंगे। इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवलर आपको 3 लेवल का मिलता है, आइडल, स्टॉप एंड गो, और यहां ट्रैक्शन इनेबल या डिसेबल करने के लिए। ये आपको स्टिचिंग टाइप जो देख रहे हैं ना पैनल, ये सब प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन आपको फील देने की कोशिश जरूर करिए कि यहां पर आपको सॉफ्ट टच दिया गया। लॉकरिंग आपको यहां पर प्रॉपर मिलता है, तो की जो है वो आपको इस वेरिएंट में तो फिलहाल इंसर्ट करनी ही पड़ेगी। यहां पर कोई पुश स्टार्ट बटन नहीं दिया गया। अब अगर हम यहां पर बात करें तो अगेन सब कुछ हार्ड प्लास्टिक के साथ, चारों पावर विंडो, 2 बॉटल होल्डर है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है। फिनिश काफी ज्यादा अच्छी दी गई है, मैनुअली गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए, ओआरवीएम्स को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के लिए। कैबिन में स्विच होते हैं और सबसे पहले जो आपकी नजर जाएगी वो है ये स्टीयरिंग व्हील। अब स्टीयरिंग व्हील की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा आपको ना देखने में अट्रैक्टिव लगता है। सेम आपने एच जो है मास्कट स्टाइल में आपने देखा है वेन्यू के साथ, तो वही चीज यहाँ पर है। कोई लेदर ग्रिप नहीं है, लेकिन पकड़ने वगैरह में जो ग्रिप है, जो फील है, वो आपको अच्छा आएगा। क्रूज कंट्रोल जरूर मिलता है। 10.25 इंचेस का क्लस्टर है सामने, और इसे एडजस्ट करने के लिए आपके पास प्रॉपर कंट्रोल्स जो है वो स्टीयरिंग के ऊपर दिए गए हैं। मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है। बेसिक सारी चीजें आप एडजस्ट कर सकते हैं। टीपीएमएस आता है, ऑटो स्टॉप वगैरह से रेटेड भी आपको सारी इन्फो वगैरह जो है वो यहाँ पर विजिबल हो जाती है। मोड्स यानी मल्टीमीडिया कंट्रोल्स और टेलीफोनिक कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। स्टीयरिंग में अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूं तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक यानी हाइट एंड रीच, आप दोनों चीजें यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स वो भी आपको मिलेंगे। रेन सेंसिंग वाइपर्स अपर मॉडल्स में आते हैं, लेकिन फिलहाल इस वेरिएंट में नहीं दिए गए, तो यहाँ आपको मैनुअल मिलेंगे। स्क्रीन की बात करूं तो ये 8 इंचेस का साइज है जो आपको मिलता है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले ये सपोर्ट करता है, तो कनेक्शन वगैरह से रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी इशू आएगा। इसके टच रिस्पॉन्सेस वगैरह जो है वो काफी ठीक है। कैमरा इस वेरिएंट में नहीं दिया गया। कंसोल जो है ना ओवरऑल, वरना में अंदर बैठकर आपको एक प्रीमियम फील डेफिनेटली आती है। यहाँ आपको एलसीडी बेस स्क्रीन दी गई है जो कि आपके क्लाइमेट कंट्रोल से रिलेटेड, और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ पर मिलेगा। आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको यही सेम चीज जो है वो अपनी स्क्रीन के लिए करना है, तो यहाँ से आप सारी चीजें जो है वो चले जाएंगे, तो ये चेंज हो जाएगा। सेम चीज अगर आप एक बार और प्रेस करते हैं तो ये जो आपके फंक्शन है वो एसी की तरफ स्विच हो जाएंगे। सेम चीज फैन की जो स्पीड है वो आप यहाँ से इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। यानी बेसिक जो कंट्रोल्स हैं, जो टच बेस होने ही चाहिए हैं, ये Hyundai ने आपको दिए हैं, जो कि काफ़ी ठीक है। ऊपर आपको हैजार्ड के लिए स्विच मिलेगा। सिल्वर जो हाईलाइट आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये काफ़ी ठीक लगती है। और एक प्रैक्टिकल सा ग्लोव बॉक्स, जहाँ पर अपनी बेसिक जो सारे अपने डॉक्यूमेंट्स रखने के बाद आप इसे ठीक यूज़ कर पाएंगे। सी टाइप पोर्ट आपको यहाँ पर मिलता है, USB टाइप ए पोर्ट मिलता है, 12V का सॉकेट है, बढ़िया अपना फोन वॉलेट रखने के लिए स्पेस आपको मिलता है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, और इस वेरिएंट में ये इकलौता ऑप्शन है आपके पास, सेम एक ही इंजन ऑप्शन के साथ, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। लेदर की क्वालिटी प्रीमियम है। 2 कप होल्डर्स आपको मिलते हैं। आर्मरेस्ट इस वेरिएंट में मिलता है जो कि स्लाइडेबल है, और बढ़िया स्टोरेज जो है वो भी आपको ऑफर करता है। मैनुअल पार्किंग ब्रेक विद सिल्वर फिनिश। तो ये सब चीज हो गई। और यहाँ ऊपर देखोगे तो IRVM आपको मिलता है जो कि इस तरीके से मैनुअली एडजस्टेबल है, और सनरूफ जो है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। ये LED में रीडिंग लैंप्स भी दिए गए हैं, बट मेरा ओपिनियन तो हमेशा यही रहेगा कि आप सनरूफ मत देते, कोई दिक्कत नहीं थी, बट आप कुछ और अच्छे और प्रैक्टिकल फीचर्स दे सकते थे। आप शेड्स दे सकते थे, आप इसमें डूल बैरल मतलब जो आपके डूल LED हेडलैम्प से आप वो देख सकते थे। IRVM जो है वो आप प्रॉपर ऑटो डिमिंग दे सकते थे, वो सारी चीजें थी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ड्राइवर साइड में आप देखेंगे तो इस तरीके से टिकट होल्डर जो है वो आपको मिलता है। वाइजर्स की क्वालिटी काफी ज्यादा स्टडी है, काफी ज्यादा सॉलिड है। यहाँ आपको वैनिटी मिरर मिलेगा। टिकट होल्डर जो है केवल एक ड्राइवर साइड में दिया गया, किसी भी तरीके से एडजस्ट नहीं होता। तो ये कुछ पोर्शन है कवर कर रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि हाफ ऑफ द पोर्शन कवर करेगा, और हाफ ऑफ द जो पोर्शन है उसके लिए आपको ब्लाइंड्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। चलिए जी, अब चलते हैं हम कैबिन से बाहर और एक बार इंजन की बात करते हैं। इस वेरिएंट में आपको केवल एक सिंगल इंजन ऑप्शन मिलता है। 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जिसकी रिलायबिलिटी पे और रिफाइनमेंट पे कोई डाउट नहीं है। पावर फिगर्स 114 bhp, 143 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क बनाता है। माइलेज क्लेम 18 की है, लेकिन ये आपको प्रैक्टिकली 14 या 15 तक की माइलेज ही जो है वो डिलीवर करेगा।
अब आपको इससे कैसा परफॉर्मेंस मिलता है वो आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि क्रेटा में भी आपको सेम इंजन मिलता है। तो ये थी Hyundai Verna, जो कि एक नए एटीट्यूड के साथ जरूर आई है। अब एटीट्यूड आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कहीं ना कहीं Hyundai ने ट्राई तो बहुत किया है कि वो कस्टमर को वो चीजें दे पाए जो वो Verna के साथ मिस करते हैं। क्या अब आपको Verna के ये लुक्स पसंद आना शुरू हुए, हाँ या ना? मुझे कमेंट्स में लिखना। मैं बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।